पूरे एनए की जो सूरत हाल मैंने देखी है, लोग कह रहे हैं डिस्पेंसरी ना होने के बराबर है भी तो एक है, वो बंद है। स्कूल्स ना होने के बराबर है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। ये आपने किससे पूछा है? आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पूरा पीपी 146 घुमाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं? हमजा साहब ने यहाँ पे हर सहूलत दी है। एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे, आप चले मेरे साथ, अलग अलग उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। हर जगह पे पीने का साफ पानी मिलता है। यहाँ पे एक लोगों के हल्के में 2-2, 3-3 है, हमारे हल्के में तकरीबन 20 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। और हमें क्या सहूलत है? 20 फिल्ट्रेशन प्लांट, ये सिर्फ अभी 147 की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं, सर्वे करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बातों की हद तक नहीं है, हम दूसरी पार्टियों की तरफ बातें नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। हम काम के वोटर हैं उनके, वो काम करते हैं तो इस इलाके के लोग उनसे प्यार करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं नून लीग का गढ़ है, ये गढ़ क्यों ना बने? उन्होंने काम करके दिखाया है, हमें उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। वो बातों के वोट नहीं लेते, काम के वोट लेते हैं। तो हमजा साहब ने यहाँ पे ना सिर्फ ये काम करवाया, उन्होंने बिजली का, उन्होंने पानी का, सीवरेज का काम देखें, सबसे बेहतरीन काम पीपी 146 में मिलेगा। उसके बाद लाइटिंग आप देखें, इधर लाइटिंग आपको हर स्ट्रीट लाइट जितनी भी होंगी, हर गली में, हर मोहल्ले में उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई है। उसके बाद आप जो भी इधर काम, उन्होंने काम के वोट लिए हैं, बेसिकली उन्होंने बातों के वोट नहीं लिए, उन्होंने हमें काम किया है। इलाके में किसी भी वोटर से पूछ लें तो हमारा वोट उनकी अमानत है, हमने उनको एहसान नहीं करना उन पे। जब सियासी जमातें मिल बैठ के फैसले करती हैं तो अवाम तक वो खबरें पहुंचती हैं कि इस वक्त तमाम जमातें बैठी हुई हैं। अवाम सियासी माहौल को कैसे देख रहे हैं? देखें, सियासी माहौल बदलते रहते हैं। देखें, कुछ लोग सिलेक्ट होके आते हैं। मियाँ साहब की एक खसूसियत है, वो इलेक्ट होके आते हैं, उन्होंने जहाँ काम करके दिखाते हैं, उन्होंने वोटिंग से आते हैं, ठीक है जी। उन्होंने सिलेक्ट नहीं होना, जैसे कि वो पीटीआई वाला कुछ एक आधा नुमाइंदा होगा, वो कुछ लोग जो यहाँ के रिहायशी भी नहीं होंगे, देखें वो बाहर से आए होंगे, वो आगे आपको बताएंगे जी ये काम, उनको पता ही नहीं काम क्या हुआ। आप किसी रिहायशी से पूछें, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे हमजा साहब ने और बाकी जो हमारे कायदीना मियाँ शहबाज साहब ने वज़ीर आला रहे हैं, उन पे पूरे पंजाब में बोझ होने का बावजूद उन्होंने इधर खुसूसी तवज्जो देके अपने हल्के में काम करवाए हैं। और सियासी जमातों की आप बात करें, वो तो सियासी पेचीदगियाँ बदलती रहती हैं। अब जैसे 2018 में एक बंदे को, नाअहल बंदे को हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया, उसको मुसल्लत करके और हम पे बिठा दिया गया, और उसने देखें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप मुल्क के हालात देख लें, जितने भी हमारे मुल्क के बुरे हालात हैं सारे उसकी करनी है। उसने सारे काम ख़राब किए हुए हैं, उसने ख़राब किए हैं। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 2024 में जो इलेक्शन होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आएंगे और हमजा साहब वज़ीर आला आएंगे। और हम चाहते हैं खानदानी उनका आएगा तो बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा काम करने। देखें, नहीं काम करते हैं, काम कर, आप कोई और काम करेगा उसको आगे लेके आएंगे। आप देखें, मियाँ शहबाज साहब को वज़ीर खारजा रखना चाहिए।